Everyone, class 11, subject biology, chapter 13, photosynthesis in higher plant. We have read about in previous class some topics, and let's begin today. Carboxylation showing this the process of in this cycle जो C3 साइकिल कैटवन साइकिल आपकी बनी हुई है ये फिगर में, इसके बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहला स्टेप होता है कार्बोक्सिलाइजेशंस। कार्बोक्सिलेशंस इज़ द फिक्सेशंस ऑफ कार्बन, यानी यहाँ से स्टार्ट होती है, हम ये कह सकते हैं स्टार्टिंग। ठीक है, CO2 इंटू 3-फॉस्फोग्लिसरेलिक एसिड यानी 3PGA जिसे हम कहते हैं। ठीक है, शोइंग दिस द फिगर दिस। देन इसमें एंजाइम्स जो है इन्वॉल्व होते हैं, कार्बोक्सिलेज रुबिस्को जिसे हम कहते हैं RUBP, कार्बोक्सिलेज या रुबिस्को कहते हैं। देन ये इसमें क्या होते हैं 3-फॉस्फोग्लिसरेट, फिर ये रिडक्शन अकर एंजाइम्स। ठीक है, एंड फॉर्मेशंस ऑफ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ 3PGA, ये 3PGA में 2 मॉलिक्यूल्स, फिर रिडक्शन आता है। देन रिडक्शन इज अ सीरीज रिएक्शन दैट लीड्स टू फॉर्म ऑफ ग्लूकोज। यहाँ पे किसका फॉर्मेशन होता है, फॉर्मेशंस ऑफ ग्लूकोज। ATP प्लस NADPH in converted P NADPH एंड ADP रिडक्शंस। ठीक है, तो ये क्या होती है 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP के कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं 2, एंड 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ NADPH की क्या होती है रिक्वायरमेंट होती है, रिक्वायर्ड होती है फॉर किसके लिए, रिडक्शंस के लिए। 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड 6 टर्न इन दिस साइकिल रिक्वायर रिमूवल 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम पाथवे। फिर ट्राइफॉस्फेट, इसमें सुक्रोज एंड स्टार्च। ठीक है, रीजेनरेशन, थर्ड इज रीजेनरेशन इज जेनरेट ऑफ RUBP यानी रुबिस्को मॉलिक्यूल्स फॉर कंटिन्यूएशंस ऑफ साइकिल, ये कंटिन्यू करे रहता है, एंड प्रोसेस रिक्वायर 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ, और इसमें 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP का रिक्वायर होता है 1 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, देन फॉर एवरी मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2 इंटरलिंक द कैल्विन साइकिल 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP एंड 2 मॉलिक्यूल्स of NADPH is required to make 1 molecules of glucose. 6 turn of cycle is completed, so total energy molecules required. तो एक ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स में 6 टर्न, कितने टर्न 6 टर्न ऑफ साइकिल का 6 टर्न जब होता है तो टोटल ग्लूकोज कितने होते हैं 1 मॉलिक्यूल्स एंड कंप्लीट, सो टोटल एनर्जी मॉलिक्यूल्स रिक्वायर इज इन एंड आउट। इन क्या क्या होता है 6 CO2 यानी आउट होता है इसमें से एक ग्लूकोज, इन ATP 18 ATP एंड आउट भी 18 ATP आते हैं, अंदर होते हैं, एंड 18 ADP आउट बाहर जाते हैं, एंड 12 NADPH एंड 12 NADP। नेक्स्ट C4 पाथवे जिसे हम हैच एंड स्लैक पाथवे कहते हैं। इस पाथवे में हैच एंड स्लैक ने 1965-1967 में काम किया था। प्लांट ग्रोइंग इन ड्राई ट्रॉपिकल रीजन, मेज, शुगरकेन, sorghum एक्सेट्रा। इन दिस पाथवे फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट 4 कार्बन कंपाउंड्स, 4 कार्बन कंपाउंड से 4 कार्बन कंपाउंड्स, ऑक्सैलोएसिटिक एसिड जिसे हम AAO कहते हैं, सो इट इज़ कॉल्ड एस C4 पाथवे, कार्बन 4 पाथवे। कार्बन 4 प्लांट हैव Cran's anatomy यानी vascular bundle are surrounded by bundle set arranged in wreath-like manner, characterized by large no of chloroplast, thick wall impervious so gases, and absence of intercellular space. Primary
carbon dioxide accepted as a three carbon molecules phosphophenyl pyruvate present in mesophyll cells and enzyme involved pep carboxylase. Oxalic acetic acid formed is mesophyll cell form 4 carbon compound like malic acid, aspartic acid, which transported to bundle Seth cell. In bundle Seth cell, it is broken into CO2 and 3 carbon molecule. The 3 carbon molecule return back mesophyll cells to form PEP. Phenol. The carbon dioxide molecules released in bundle Seth cells enter the Calvin cycle where enzyme rubisco is present that forms sugar. Showing this the figure, ये है फॉस्फोफिनॉइल पायरुवेट. देखिए इसमें एटमॉस्फेयर से हमें क्या मिल रहा है, CO2. मेसोफिल्स, ये पूरा का पूरा एरिया हमारा क्या है, मेसोफिल. दिस इज मेसोफिल. प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये अंदर की जो लेयर है ये क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. और ये जो मोटी सी थिक वॉल है ये क्या है, सेल वॉल. ठीक है. अब इसमें एटमॉस्फेयर से CO2 है, अंदर हाइड्रोजन HCO3 फॉस्फोफिनॉइल पायरुवेट. ठीक है. फिक्सेशंस ऑफ C4 एसिड. रीजेनरेशन इसका हुआ C3 एसिड. फिर ये C4 एसिड गया किसमें, बंडल सेत में. ये क्या है, बंडल सेत. और इसको जो यहाँ पे कनेक्ट है ये प्लाज्मा डेस्मेटा है. ट्रांसपोर्ट C4 एंड डीकार्बोक्सिलेशन. फिर इसमें से गया फिक्सेशंस ऑफ कैल्विन साइकिल CO2 C2 कार्बन 2 एसिड ट्रांसपोर्ट द C3. इस तरह से रिजेनरेट हुआ. फिर मेसोफिल में आता है बंडल सेट से होकर. ठीक है. ये हुआ आपका C4 पाथवे. नेक्स्ट फोटो रेस्पिरेशन इट इज़ लाइट डिपेंडेंट प्रोसेस ऑफ ऑक्सीजनेशंस ऑफ RUBP यानी कि कार्बोक्सिलेज एंड रिलीज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बाय फोटोसिंथेसिस ऑर्गन्स ऑफ प्लांट. फोटो रेस्पिरेशन डिक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस. फोटोसिंथेसिस में डिक्रीज हो जाती है फोटो रेस्पिरेशन की रेट जब ऑक्सीजन कंसनट्रेटेड इज इंक्रीज्ड फ्रॉम 2 to 3% to 21%. Presence of light and higher concentration of oxygen result in the build of Rubisco enzyme with O2 to form. नीचे देखिए आपका लिखा हुआ है Rubisco O2 plus PGA plus phosphoglycolate. This pathway chloroplast, peroxisome and mitochondrium. Photorespiration do not occur in C4 plant. Difference between C3 and C4 plants. हम देखेंगे पहले C3 plants. The leaves do not have crans anatomy. और C4 plants में leaves में show होता है crans anatomy. And C3 photorespiration occur. C4 plant photorespiration does not occur. PGA is the first stable product of C3 plants and PEP is first acceptor of CO2. Next, C3 plants are adapted to climates and C4 oxalic acetic acid is the first stable product. Mesophyll cell perform complete photosynthesis. C3 में पूरा का पूरा photosynthesis किसमें होता है, complete perform करता है mesophyll में. And C4 plants mesophyll cells perform only initial fixation. फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑफ फोटोसिंथेसिस के अफेक्टिंग फैक्टर कौन कौन से हैं, लाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, टेम्परेचर, वाटर. तो जिसमें हम लाइट की बात करते हैं, लाइट एज द इंटेंसिटी इंक्रीज द रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस ऑल्सो इंक्रीज until light saturation point. Carbon dioxide concentrations with increase CO2 concentrations, rate of photosynthesis increase till compensations point. Temperature
it does not influence the rate of photosynthesis directly, but at higher temperature enzymes activity is inhibited due to denaturations of enzymes which affect the dark reaction. Water due to increase in amount of water rate photosynthesis does not increase proportionally, as after saturation no more water is required during photosynthesis. Blackman's law of limiting factor states if a chemical process is affected by more than one factor, then its rate will be determined by the factors which is nearest to its minimal value. It is the factor which directly affected process if its quantity is changed. Thank you class. This chapter is completed.